So guys, let's discuss this question. Question is, in a situation of deflationary gap, this is a question of true and false and statement क्या mentioned है कि in a situation of deflationary gap, lower level of AD leads to lower level of AS. अब डिफ्लेशनरी गैप यहाँ पर बना के देखते हैं एंड जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो स्टेटमेंट के थ्रू, वो मैं तुम्हें इस ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। ये अपना एग्रीगेट डिमांड होता है एंड दिस इज अवर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड आ गया, एग्रीगेट सप्लाई आ गया। अब डिफ्लेशनरी गैप की कौन सी सिचुएशन होती है? डिफ्लेशनरी गैप अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड और डेफिसिट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की वजह से डिफ्लेशनरी गैप हमें देखने को मिलता है एंड डेफिसिट डिमांड क्या होता है? इट इज दी शॉर्टेज of AD over AS at full employment level. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सा होता है? देखो, जहां पर ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों मीट करेंगे, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ड्यू टू सम रीजंस इसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ना नीचे आ जाते हैं हम। क्यों नीचे आ जाते हैं? क्योंकि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो होता है ना वो शॉर्ट पड़ जाता है। एग्रीगेट डिमांड की मार्केट में कमी आ जाती है, लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं। यही रीज़न होता है, मेन रीज़न डिमांड के कम होने का यही होता है। मैं अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्यों अपनी डिमांड को कम करूँगा? मैं और ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा। आज 10 की खरीद रहा हूँ, कल मेरे पास और ज़्यादा पैसे होंगे तो कल मैं शायद और कुछ खरीदूंगा, कोई नई गाड़ी खरीद लूँगा, फिर जेट खरीद लूँगा, मतलब कुछ भी खरीद लूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो। बट मार्केट के अंदर डिमांड की कमी तभी आती है जब लोगों के पास पैसे की कमी आ जाती है, लोगों के पास जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाता है। तो मनी सप्लाई ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाता है। अंडर द एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ओवर एग्रीगेट सप्लाई अंडर एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है ना वो भी नीचे की तरफ ही शिफ्ट कर जाता है। मतलब अब जब ये वाला तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। ये जो जनरेट होता है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम जनरेट होता है विच इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो ये तो फुल एम्प्लॉयमेंट था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर तुम्हें पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो अभी सुन लो। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर तो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, हमारी इकोनॉमी का, सिर्फ मेरा मतलब मेरे स्टेट का या ऐसा नहीं, मेरी पूरी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, आउटपुट लेवल हो, इनकम लेवल हो। तीनों ही चीज़ें जो हैं वो अपने मैक्सिमम स्टेज पर होती हैं, मैक्सिमम लेवल पर होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पर होती हैं एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट और इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पर ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं, एम्प्लॉयमेंट हो, आउटपुट हो या इनकम हो, तीनों ही अपने मैक्सिमम लेवल पर होती हैं। बट ये जो एडी है अब ये पड़ गया है शॉर्ट, जिसकी वजह से जो नया इक्विलिब्रियम आता है वो यहाँ पर अचीव होता है एट पॉइंट यू। इस पॉइंट को बोल देते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और यू। जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम, तीनों ही क्या होते हैं? तीनों ही फॉल कर जाते हैं। क्योंकि पहले तो अपने मैक्सिमम लेवल पर थे और अब वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे आने की वजह से ये तीनों ही कंपोनेंट्स क्या कर जाते हैं? फॉल कर जाते हैं। और इसमें जो ये इनकम वाला कंपोनेंट है, तो मैंने एक चीज़ तुम्हें, अगर तुमने शुरू से लेक्चर देख रहे हो तो एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि इनकम को मैं किसी भी दिन एग्रीगेट सप्लाई बोल सकता हूँ। मैंने ये तुम्हें पढ़ा रखा है कि एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू इनकम। तो इनकम भी क्या कर रही है? फॉल कर गई। क्यों फॉल करी? बिकॉज एडी फॉल्स शॉर्ट ओवर एएस, जिसकी वजह से ये तीनों कंपोनेंट्स में, ये नहीं कह रहा सिर्फ इनकम फॉल करती है, एम्प्लॉयमेंट भी फॉल करती है, आउटपुट भी फॉल करती है एंड इनकम भी साथ साथ फॉल करती है।
और यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप लो लेवल ऑफ एडी लीड्स टू लो लेवल ऑफ एएस, दैट इज लो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, एंड ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, रीजन समझ आया कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ये सारे अपने मैक्सिमम स्टेज पर थे, मतलब ये इनका पीक पॉइंट था। अब हम इस पॉइंट से नीचे आ गए हैं, इसका मतलब ये सारे कंपोनेंट्स भी अपने लेवल से कुछ ना कुछ नीचे आ जाएंगे, तो ये सारे कंपोनेंट्स भी क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे। क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात होती है ना, तो यही तीन कंपोनेंट्स हमें देखने होते हैं, यही तीन कंपोनेंट्स अपने मैक्सिमम स्टेज पर होते हैं इकोनॉमी पे। एंड जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नीचे आ जाएगा तो ये तीनों कंपोनेंट्स भी नीचे आ जाएंगे, फॉल करेंगे। ठीक है ना, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक यू।